हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना रनिंग टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। तो लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी किया था कि रियल नंबर्स क्या है और इमेजिनरी नंबर्स क्या है, और इमेजिनरी नंबर्स को इन फॉर्म ऑफ आयोटा कैसे शो करना ये आपने देखा था, और आई की पावर m की वैल्यू फाइंड करना अपन ने सीखा था। क्लियर? तो आई की पावर m की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, देखते चलिए। वैल्यू ऑफ आई की पावर m से मतलब कोई भी इंटीजर। तो आपसे मैंने कहा था इस m को ब्रेक करना है बेटा 4n प्लस माइनस 1 या 4n प्लस माइनस 2 या 4n प्लस माइनस 3 में। 4n से मतलब मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अब जैसे ये जो 4n है, 4n से क्या मतलब है? मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर? तो जैसे मैंने यहां कहा कि i की पावर -23 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यूं कर लेंगे 1/i की पावर 23। क्लियर? अपन वैल्यू तभी फाइंड कर पाएंगे जब m पॉजिटिव दिखाई दे। अब इस 23 को आप देखेंगे, 23 का नियरेस्ट डिविजिबल बाई 4 नंबर 24 हो गया। तो आप यूं लिख सकते हो ना इसको 1/i की पावर 24 -1। क्लियर? और 20 फिर इसको ब्रेक कर दोगे 1/i की पावर 24 इंटू आई की पावर -1। क्लियर? और यूं लिखेंगे ना फिर 1/i की पावर 24 जो है 4 से 6 टाइम डिवाइड हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा i की पावर 4 इंटू 6 इंटू आई की पावर -1। आई की पावर -1 को जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा i बोले तो आयोटा। क्लियर? और यहां i की पावर 4 होल पावर 6। अब आप जानते हो ना, बिकॉज i की पावर 4 इज इक्वल टू 1, सो i अपॉन 1 इज इक्वल टू आयोटा। ओके, तो i की पावर -23 की वैल्यू कितनी मिल चुकी है अपन को? आयोटा आ गया। क्लियर? आपसे कहा भी था कि i की पावर m की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है वो या तो 1 -1 i या प्लस i, माइनस i या प्लस i, 4 में से कोई एक आना है। क्लियर? तो इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड करना है। आगे चलते हैं। अब बात आती है बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। रियल नंबर पढ़ चुके हैं अपन, इमेजिनरी नंबर पढ़ चुके हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसके बारे में देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे यहां पर मैंने लिखा बेटा कि a और एक ले लिया बेटा आई बी, ए प्लस आई। ए कोई रियल नंबर है, क्लियर? ए कोई भी रियल नंबर है, और आई भी आप जानते हो ना, आयोटा अगर किसी के साथ लग गया, किसी भी रियल नंबर के साथ आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो आई भी कैसा हो गया? इमेजिनरी नंबर। ओके, ए रियल, आई बी इमेजिनरी। अब ए और आई बी का एक कॉम्बिनेशन हो गया ना, ए और आई बी को मिला दिया गया। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, ये क्या बन रहा है? ये क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। नंबर्स। क्लियर? ये जो भी है ए प्लस आई बी जो भी मिलके आ रहा है, एक नया नंबर तो आ ही रहा है ना। आपने क्या किया? एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को मिला दिया। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। बट बना तो एक नया नंबर ना, ए और आई बी के कॉम्बिनेशन के बाद जो नया नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए प्लस आई बी। हो सकता है माइनस भी हो। ठीक है? तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को ही अपन क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। Combination of real and imaginary number is called complex number. Okay? और ये जो a प्लस आई बी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
इज इक्वल टू ए प्लस आई। क्लियर? तो वापस सुन लें एक बार, रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के बाद जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है उस नंबर को ही अपन क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ए प्लस आई बी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर? अब देखें ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3i, तो 2 तो क्या है? रियल, और 3i क्या है? इमेजिनरी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, नहीं हुआ? 3 माइनस 2i, ओके, इस 3 माइनस 2i को आप अगर हूबहू प्लस के जैसा करना चाहो तो यूं लिख सकते हो ना, 3 प्लस माइनस 2i। क्लियर? कर सकते हैं ना ऐसा? तो यहां पर भी रियल और ये माइनस 2i इमेजिनरी, तो ये रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन, यानी ये भी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कहीं यूं लिखा मिल जाए बेटा 1 प्लस आयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स, रियल 1 और इमेजिनरी आयोटा। क्लियर? तो रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है वही क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब जैसे बात आती है बेटा, आपने देखा रियल नंबर्स के सेट्स को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से, इंटीजर को जेड से या आई से। उसी तरह से ढेर सारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट्स को सी से डिनोट करेंगे, कैपिटल सी से। लिखो एक बार पहले इतना, फिर लिखता हूं मैं। चलिए इसके बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के बाद कि सेट्स को किससे डिनोट किया जाना है और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझ गए? तो ये नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 1, कि सेट्स ऑफ complex number is denoted by C. ओके, यानी सेट्स को किससे डिनोट करना है? C के द्वारा करना है। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करेंगे? Z से। कॉम्प्लेक्स नंबर YZ, यानी Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी। ओके, अब इसमें भी देखना बेटा, Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी में A तो रियल हुआ, देख ही चुके थे अभी अपन, ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर। क्लियर? इमेजिनरी नंबर। तो यहां जो A है ये रियल नंबर तो है ही है, इसको अपन रियल पार्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी तरह से चार्ट बना लेंगे आप, रियल पार्ट ऑफ Z, यानी Z का रियल पार्ट भी है। और शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? RE ब्रैकेट में Z, रियल पार्ट ऑफ Z, जो कि फिलहाल कितना है? A। ओके, यहां पर ये जो B है कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा, आई भी इमेजिनरी नंबर, बट आयोटा का जो कोएफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां जो b है, इस b को क्या कहेंगे अपन? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर? और शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे? आई एम ब्रैकेट में z। इसको क्या पढ़ते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है? फिलहाल b है। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट आप बता सकते हो कब? जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि z इज इक्वल टू Z 2 प्लस 3 आयोटा। मैं आपसे पूछूं इसका रियल पार्ट बताइए, तो आपको दिखा रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3 है। इमेजिनरी नंबर तो 3 आई है, बट इमेजिनरी पार्ट ओनली 3। ओके, तो यहां आप बोल सकते हो इस तरह से कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3। ओके, इसी तरह से मैंने यहां लिखा बेटा z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ओके,
तो यहां अगर अपन देखें तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा का कोएफिशिएंट -1 ही आ रहा है ना, तो ये भी कितना हो गया बेटा -1। तो रियल पार्ट भी -1, इमेजिनरी पार्ट भी -1। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट और लिख लेंगे कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू, यूं लिख लीजिए, इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाता है। then z is a pure imaginary number। क्लियर? अगर रियल पार्ट 0 है तो z इज अ प्योर इमेजिनरी नंबर। z प्योर इमेजिनरी नंबर है, शुद्ध इमेजिनरी कहलाता है, शुद्ध काल्पनिक कहलाता है। इसको प्योर इमेजिनरी को क्या बोलते हैं बेटा? शुद्ध काल्पनिक। ओके, कब? जब रियल पार्ट 0, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो आप जानते हो ना, इसको यूं लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ z तो 0 हो गया, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया बेटा? 2। क्लियर? उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो वो जो नंबर होगा z वो प्योर रियल नंबर कहलाएगा। तो z will be a pure real number। ओके, तो z कैसा नंबर होगा बेटा? प्योर रियल नंबर होगा, शुद्ध वास्तविक होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है कहीं z इज इक्वल टू 2, तो आप लिख सकते हो ना इसको बेटा 2 प्लस 0i। ओके, कहीं लिखा है z इज इक्वल टू 3, तो 3 प्लस 0i। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सबके सब कॉम्प्लेक्स भी हैं। कैसे दिख रहा है ना आपको? 2 रियल है बट 2 को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 0i। 3 रियल है, 3 प्लस 0i। 4 रियल है, 4 प्लस 0i। -5 रियल है, -5 प्लस 0i। 1/2 रियल है तो 1/2 प्लस 0i। क्लियर? तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सबके सब कॉम्प्लेक्स भी हैं। क्लियर? यानी रियल नंबर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हैं, ये जरूर याद रखेंगे। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, नोट कीजिए फटाफट। चलते हैं बेटा फिर आगे। इसके बाद बारी आती है बेटा कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में कहते हैं इसको संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। ठीक है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या यानी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो एक तो सेट करने माइंड में कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सबका कॉन्जुगेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि कोई भी ऑपरेशन करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे, जो रिजल्ट में नया नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ही होगा। तो कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये ध्यान रखेंगे। बट प्रत्येक कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट होता है, ये ध्यान रखेंगे। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z का हर हाल में कॉन्जुगेट होगा। अब कॉन्जुगेट है होता क्या वो देखते चलिए।
लेट z is belongs to C, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन तो कॉन्जुगेट ऑफ z, तो z तो कॉन्जुगेट होना चाहिए, conjugate of z is denoted by z bar. ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को किससे डिनोट करते हैं? z बार के द्वारा। अब z बार होता क्या है? इफ z is equals to a plus ib, then z is equals to z bar is equals to a माइनस आई बी। कुछ समझ में आया क्या? अगर z a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस आयोटा बी। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों को ध्यान से वॉच करें अपन तो एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि रियल पार्ट का साइन तो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, बट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो रहा है। तो अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाए तो जो नया नंबर मिलेगा वो दिए हुए नंबर का कॉन्जुगेट होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा यहां पर कि z इज इक्वल टू -1 प्लस 2i, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार इज इक्वल टू -1 माइनस 2i। क्लियर? मैंने कहा यहां पर कि z is equals to 3 minus 2i minus 3 minus 2i, चलिए यही है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? z bar is equals to, रियल का साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ किसका करना है? इमेजिनरी का। माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस, तो -3 प्लस 2i। ओके, तो कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आ गया ना? कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया कि अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया जाए तो जो नया नंबर आ रहा है वो गिवन नंबर का कॉन्जुगेट होगा। ओके, चलिए कॉन्जुगेट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी क्रमित युग्म के रूप में सम्मिश्र संख्या। क्लियर? तो ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनेंगे, नाम से पता चल रहा है ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब दो नंबर्स का युग्म, जोड़ा। ठीक है, पेयर को जोड़ा बोलते हैं, दो नंबर्स मिलते हैं उसको पेयर बोला जाएगा। आपने देखा होगा बेटा जो कोऑर्डिनेट है 10th क्लास में आपने देखा होगा, कोऑर्डिनेट को आप यूं शो करते हो ना 2, 3 यानी x, y। तो यहां ये दो नंबर्स का पेयर तो है ही है, दिख रहा है ना? और इस पेयर का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब जो फर्स्ट एंट्री है वो तो x कोऑर्डिनेट है और सेकंड एंट्री y कोऑर्डिनेट है। तो ये जो फॉर्म कहलाती है, ये फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहलाती है, यानी किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ओके, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो देखेंगे यहां पर लेट z इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का मतलब समझ गए ना? जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट को दो नंबर्स का पेयर होता है कोऑर्डिनेट में, और उस जो दो नंबर्स का पेयर है उसका स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है कि फर्स्ट एंट्री x कोऑर्डिनेट, सेकंड एंट्री y कोऑर्डिनेट। तो आप बोल सकते हो किसी भी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ही शो किए जाते हैं। क्लियर? इसको ही ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हो जाएगा ये? लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ z लिखेंगे, देन ordered pair form of z is equals to a, b। कोऑर्डिनेट जैसे ही हो गया ना, बट a क्या है? इमेजिनरी पार्ट है और b क्या है? सॉरी, a रियल पार्ट है एंड b इमेजिनरी पार्ट है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर जो होता है उसमें फर्स्ट एंट्री तो रियल पार्ट होगा और जबकि सेकंड एंट्री
इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन वाला कहे कभी कि लेट z इज इक्वल टू 2 -3, तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो समझ जाएंगे रियल पार्ट तो 2 हो गया जबकि इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया -3, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे 2 - 3 आयोटा। कहीं यूं लिखा मिले z इज इक्वल टू 2, 4, तो यहां रियल पार्ट तो 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया 2 + 4 आयोटा। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा इसके बाद कुछ ऑपरेशंस देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या क्या है। ऑपरेशन से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दें जिससे होमवर्क आपका तैयार हो जाए, क्योंकि अभी बुक से नहीं करेंगे। जैसे i की पावर m से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लें एक बार। जैसे आपसे यूं कहा जाए बेटा कि फाइंड i की पावर -17 प्लस i की पावर 70, इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, करेंगे क्या आप यहां पर i की पावर -17 को तो फिर वही 1/i की पावर 17 करना है, और इसको तो i की पावर 17 रहने ही देना है ना। क्लियर। i की पावर 17 को फिर वही लिखेंगे i की पावर 16 + 1, तो यहां पर भी i की पावर 16 + 1। ओके, ये 1/i की पावर 16 यानी 4 × 4, और ये i की पावर 1, पावर को सेपरेट कर दोगे, यहां पर भी i की पावर 4 होल पावर 4, और ये i, तो ये दोनों तो 1 हो चुके ना, तो ये बचेगा बेटा 1/i और प्लस आयोटा। ओके, जब 1/i आए तो मैंने क्या कहा था, रेशनलाइज करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आयोटा अपॉन नीचे आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा, तो ये तो आगे बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो i की पावर -17 प्लस i की पावर 17 कितना आ चुका 0, और आप इसको लिख सकते हो बेटा 0 + 0i, तो ये भी है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही। ओके, यहाँ रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। ओके, चलिए इसके बाद अब आप ऐसा भी हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि सर आपने तो आता है कि i की पावर का कोई भी क्वेश्चन है 4 वैल्यूज में से एक आएगा, i या तो +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, बट ये तो 0 आ गया, तो ध्यान रखेंगे बेटा ये i की पावर -17 प्लस i की पावर 17 को सिंप्लीफाई किया है अपन ने। अगर सिर्फ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जरूर उन 4 में से एक आएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जरूर 4 में से एक आएगी, यानी i की पावर m तो फिक्स है, +1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, बट ये सम ऑफ टू नंबर्स है। क्लियर, तो सम ऑफ टू नंबर्स है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, या डिफरेंस ऑफ मोर देन टू नंबर्स, या सम ऑफ मोर देन टू नंबर्स, या बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट या डिवीजन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिक्स नहीं है कि उन 4 में से आए, फिर तो कुछ भी आ सकता है यहां पर। क्लियर, ऐसे आपसे फिर कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/i प्लस 1/i स्क्वायर माइनस 1/i³ प्लस 1/i की पावर 4 माइनस 1/i की पावर 5 प्लस 1/i की पावर 6, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्या आएगा बेटा, 1/i दिख रहा है। ओके, इसको तो फिलहाल अभी ऐसे ही रहने दीजिए, क्या पता आगे कोई माइनस का 1/i आ जाए जिससे 1 हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये तो -1/-1 हो जाएगा। क्लियर, आयोटा क्यूब माइनस का i होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/i होगा, और i की पावर जो 4 है वो 1 होता है, तो ये प्लस का 1 ही बचेगा बेटा, माइनस i की पावर 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 को क्या लिखेंगे 4 + 1, तो i की पावर 4 + 1, और यहां क्या लिखेंगे बेटा i की पावर 4 + 2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए
फिर 1 अपॉन आयोटा को भी ऐसे रहने दीजिए, ये -1 और ये +1, ये तो कैंसिल हुआ, ओके, और ये +1 अपॉन आयोटा यूं ही आ जाएगा बेटा, माइनस यहां पर 1 अपॉन आई की पावर 4 और आई को सेपरेट कर दोगे, और यहां पर भी 1 अपॉन आई की पावर 4 और आई स्क्वायर को सेपरेट करेंगे। क्लियर? तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, ये आई की पावर 4 1 हो गया, तो -1 अपॉन आयोटा और ये +1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, ओके, तो ये तो कैंसिल, 1 अपॉन आयोटा और ये आई स्क्वायर -1 होता है ना, तो ये -1, यहां तक समझ रहे हैं ना। फिर 1 अपॉन आयोटा में आप आयोटा से अब मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो आई अपॉन आई स्क्वायर -1, और आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा -1, ओके, जिसको आप लिख सकते हो -1 माइनस आयोटा। तो ये सॉल्व होकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया ना, जिसका रियल पार्ट कितना है -1 और इमेजिनरी पार्ट भी कितना है -1, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन है ये, फिर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर -3 प्लस आई की पावर -9 प्लस आई की पावर -12 प्लस आई की पावर -13, ये इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो क्या करेंगे, इन सभी को पावर्स को पॉजिटिव बनाओगे, यानी यूं लिख दोगे 1 अपॉन आयोटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आई की पावर 9 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 12 और ये प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 13, ओके। एक सेकंड बेटा, चलिए, तो यहां इन सब की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन आयोटा क्यू तो जानते हैं माइनस आयोटा होगा, प्लस आयोटा की पावर 9 है बेटा, ये 8 + 1 लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 12 हो गया, 4 से डिवाइड होता है 12, तो आयोटा की पावर 4 × 3 और इसको लिखेंगे 12 + 1, ओके। तो ये तो बेटा -1 अपॉन आयोटा और ये प्लस 1 अपॉन पावर्स को ब्रेक करोगे तो आई की पावर 4 की होल पावर 2 × आयोटा और प्लस ये आई की पावर 4 कितना हो चुका होगा 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन पावर सेपरेट करेंगे बेटा, तो 4 होल पावर 3 × आयोटा -1 अपॉन आयोटा और ये फिर 1 हो चुका होगा बेटा, प्लस 1 अपॉन आयोटा और ये प्लस 1 एंड ये यहां पर भी बेटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट हुआ, 1 + 1 अपॉन आयोटा, फिर यहां आयोटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 + आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, ओके। और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देन 1 माइनस आयोटा, क्लियर। तो ये नंबर भी जो सिंप्लीफाई किया आपने, ये भी क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला जिसका रियल पार्ट कितना है 1 और इमेजिनरी पार्ट कितना है -1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन को करना है, फटाफट लिखो, फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए कुछ होमवर्क नोट करिए फटाफट, और नेक्स्ट क्लास में अपन ऑपरेशंस पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई की पावर 31 प्लस आई की पावर -31 अपॉन, या अभी इसको रहने दीजिए, प्लस आई की पावर 41 प्लस आई की पावर -41, ओके। नेक्स्ट है 1 अपॉन आई की पावर 43 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 53 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 63, ओके। नेक्स्ट है बेटा
आई की पावर -3 प्लस आई की पावर 4 माइनस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर -10 अपॉन आई की पावर 16 प्लस आई की पावर -16। सिंप्लीफाई करना है इसको। नेक्स्ट आई की पावर -27 प्लस आई की पावर +27 अपॉन आई की पावर 26 माइनस आई की पावर -26। क्लियर? मेथड अप्लाई करेंगे, आंसर कुछ भी आया आपको ट्राई करना है, भले से गलत हो, हर क्वेश्चन ट्राई करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। नेक्स्ट है बेटा आई की पावर यूं लिख लीजिए 1 अपॉन 2 आई की पावर 13 प्लस 1 अपॉन 5 आई की पावर 14 प्लस 1 अपॉन 6 आई की पावर 15 और माइनस 1 अपॉन 8 आई की पावर 17 19। ओके, नेक्स्ट आई की पावर 97 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 97, इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है बेटा आई की पावर 21 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 21 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो पहले तो इन वैल्यूज को पुट करोगे, यानी आई की पावर 21 आई की पावर यहां -21, इसको सॉल्व करने का जो आएगा उसका होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आई की पावर -13 प्लस आई की पावर 14 का होल स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट है आई की पावर 61 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 61 माइनस आई की पावर 71 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 71 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और लिख लीजिए 10th क्वेश्चन ये कि 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 9 माइनस आयोटा की पावर 13 माइनस आयोटा की पावर 15 का होल स्क्वायर। इन 10 क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, हर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ऐसे नहीं देखते कह दिया कि नहीं हुआ, और उसका सॉल्यूशन मुझे सेंड जरूर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।